ओ समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम ऋग्वेद के मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। ऋग्वेद में पहले मंडल में 91वें सूक्त में मंत्र संख्या 16 है। महर्षि दयानंद जी ने इसके ऊपर भाष्य भी किया है, उसको भी आधार में रखेंगे। मंत्र है आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम भवा वाजस्य संगथे। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम का अर्थ किया है अत्यंत पराक्रम युक्त। परमेश्वर अत्यंत पराक्रम से युक्त है, इसलिए परमेश्वर को सोम कहते हैं। पराक्रम का अर्थ यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अनेक कार्यों को करते हैं और वो कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे राजा है, राजा ने शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई की और शत्रुओं को जीत लिया, तो ये राजा ने पराक्रम दिखाया। इसी प्रकार से परमेश्वर सृष्टि को बनाने में, सृष्टि का पालन करने में अनंत पराक्रम करते हैं। ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है ते वृष्ण्यम विश्वतः समेतु। पहली प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आपने जो सृष्टि के अंदर बड़े बड़े पराक्रमशाली मनुष्य हैं, जिनको आपने अपना पराक्रम दिया है, वो आपका पराक्रम हमें भी सब ओर से प्राप्त हो, हम भी आपके समान पराक्रमशाली बने। और जैसे आपके दिए पराक्रम से इस सृष्टि के अंदर बड़े बड़े पराक्रमी राजा विद्वान हुए हैं, वैसे ही हम भी आपके पराक्रम को प्राप्त करके वैसे बने। ये पहली प्रार्थना की है। प्रार्थना तो की है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पराक्रम कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर भी अपने पराक्रम को देगा। दूसरी प्रार्थना की है आप्यायस्व। हे सोम, हे अनंत पराक्रम युक्त परमेश्वर, आप बढ़िए। ये प्यायस्व लोट लकार का प्रयोग है, ओप्यायी धातु है वृद्धो वर्ग में, कर्ता इसका त्वम हो जाएगा, तो त्वम का अर्थ आप कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप बढ़िए, आप संसार के अंदर वृद्धि को प्राप्त हो, संसार के अंदर आपकी उन्नति हो। आर्य समाज के छठे नियम में दिया है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो यदि देश के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो रही है मनुष्य आदि प्राणियों की, तो यह समझना चाहिए ईश्वर की वृद्धि हो रही है। तो प्रार्थना तो की है कि हे परमेश्वर, आप बढ़िए, संसार के अंदर बढ़िए, मतलब कि संसार के लोग आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। तो जितने जितने मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ईश्वर भी बढ़ेगा। तो प्रार्थना करने के साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जो प्रार्थना कर रहा है उसको पहले ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना पड़ेगा। स्वयं विद्वान, पुरुषार्थी, परोपकारी, सहनशील, अहिंसक आदि गुणों को उसको धारण करना पड़ेगा।
और फिर उसने जो ईश्वर के गुणों को धारण कर लिया है, फिर वो दूसरों को भी बताए, दूसरों को भी प्रेरित करे कि आप भी इन गुणों को धारण करें। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करने के बाद ईश्वर भी सहायता करेगा। ईश्वर सभी मनुष्यों के अंदर विद्यमान है, तो वो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए परमेश्वर आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि उत्पन्न करेगा, जिससे कि परमेश्वर बढ़ेगा, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव देश के अंदर, समाज के अंदर बढ़ेंगे। यदि समाज, देश, विश्व अशांत है, दुखी है, कलेशित है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि समाज, देश, विश्व के अंदर ईश्वर का जो आनंद गुण है, ईश्वर का जो शांति गुण है, उसकी पहुंच नहीं हुई, उसकी व्याप्ति नहीं हुई। तो जो मनुष्य समाज, देश, विश्व को कलेशों से या अशांतियों से बचाना चाहते हैं, उनको स्वयं कलेश और अशांति से बचना पड़ेगा, आनंद और शांति से युक्त होना पड़ेगा, और फिर उसका संदेश सभी विश्व को, सभी देशवासियों को देना होगा, जिससे कि सभी देशवासी और विश्व में रहने वाले मनुष्य शांत हों, आनंदित हों, कलेशों से रहित हों। संसार के अंदर जो अशांति है, दुख है, उसका एक कारण ये माना जाता है कि अनेक मनुष्य ऐसा मानते हैं कि मैं सबसे कम पापी हूँ और सबसे अधिक दुखी हूँ, और मेरे से भिन्न जितने भी मनुष्य हैं वो सुखी हैं, और वो बड़े अन्यायकारी हैं, वो निर्दयी हैं। और ऐसा मानने पर जब दूसरे मनुष्यों से उन मनुष्यों को प्रतिकूलता की प्राप्ति होती है, तो वो फिर उनसे द्वेष करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। और दूसरे मनुष्य जो प्रतिकूलता को देने वाले हैं, वो जब आनंद से युक्त होते हैं, धन संपत्ति जब उनकी बढ़ती है, तो ऐसी मान्यता वाले, कैसी मान्यता वाले, जो ये मानते हैं कि मैं सबसे कम पापी हूँ, सबसे अधिक दुखी हूँ, वो उन बढ़ने वाले आनंदित मनुष्यों को देखकर ईर्ष्या से युक्त होते हैं। तो जितना भी दुख प्राप्त हो रहा है मनुष्यों को, वो दूसरों से प्राप्त हो रहा है, मैं कारण नहीं हूँ, दूसरे कारण। ये जो मान्यता है, ये समाज के अंदर, देश के अंदर अशांति का कारण है, इसके कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो भी दुख मनुष्यों को प्राप्त होता है, उन सभी दुखों में दूसरे प्राणी ही कारण नहीं होते, वो मनुष्य स्वयं भी कारण होते हैं। 3 प्रकार के दुख सुने जाते हैं: आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अविद्या के कारण जो दुख प्राप्त हो रहा है, चाहे शारीरिक रोग है अथवा दूसरे प्राणियों से भी जो अपनी मूर्खता के कारण, अपने आलस्य प्रमाद के कारण दुख प्राप्त हो रहा है, वो आध्यात्मिक दुख है, उसमें दूसरे प्राणी का दोष नहीं है। मान लीजिए किसी चोर ने किसी व्यक्ति की चोरी कर ली। अब जिसकी चोरी हुई है, उसने यदि चोरों से बचने के लिए इंतजाम नहीं किया, व्यवस्था नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, आलस्य प्रमाद किया, तो उसमें दोषी वो स्वयं है, चोर नहीं। यदि वो अपने साधनों से, अपने सामर्थ्य से पूरा पुरुषार्थ करता, तो हो सकता था चोर चोरी नहीं भी करता। तो दूसरे प्राणी से जो दुख प्राप्त हो रहा है, उसमें कारण इस प्रसंग में वो स्वयं है। हाँ, अपना जो उसके पास जितना साधन है, सामर्थ्य है, उन सब से व्यवस्था करने के बाद भी यदि चोर चोरी कर जाता है, तो अब उसमें उसका दोष नहीं है। तो ये दुख और पाप में कारण कार्य संबंध समझना चाहिए। इसी प्रकार से आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा आदि के कारण दुख प्राप्त होता है, और उसमें जड़ पदार्थों को दोष देना कि इनके कारण मुझे दुख प्राप्त हो गया, तो इसमें भी अज्ञानता है, आत्मबल की कमी है, विद्या की कमी है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है, साधन दिए हैं, तो जितनी बुद्धि है, जितना सामर्थ्य है, जितना साधन है, उतना तो मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, जो जड़ देवों से दुख प्राप्त हो सकता है उनसे बचने के लिए। हाँ, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि आंधी तूफान आदि से दुख प्राप्त हो जाता है, फिर उसमें व्यक्ति दोषी नहीं है, फिर तो जड़ पदार्थों के कारण उसको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान संसार के अंदर नहीं है। व्यक्ति सभी दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, स्वयं को कारण नहीं मानते।
जिस कारण से वो क्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान व्यक्ति स्वयं प्राप्त करे, स्वयं शांत हो, क्लेशों से रहित हो, आनंदित हो और दूसरों को भी दे, जिससे कि दूसरे भी क्लेशों से रहित हो, दुखों से रहित हो, अशांति से रहित हो। तो इस प्रकार से ईश्वर संसार के अंदर बढ़ेगा। एक दुख का कारण ये भी होता है कि व्यक्ति ये मानता है कि मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रोगी हूँ और कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी रोगी नहीं है, ये मान्यता होती है। जबकि सांख्य दर्शन के अंदर क्या कहा, को अपि कुत्रापि सुखी न, कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर कहीं भी सुखी नहीं है, पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है। तो जब ये मान्यता, ये ज्ञान स्थिर हो जाएगा कि सभी दुखी हैं, सभी रोगी हैं, केवल मैं ही नहीं हूँ, तो उससे उसका जो दुख है, क्लेश है, वो अशांति है, वो घटेगी। और इस बात का वो संसार के अंदर प्रचार करेगा तो संसार के लोग भी इस ज्ञान को, विद्या को अपनाएंगे। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल के बढ़ने से वो भी सुखी होंगे, शांत होंगे। इस प्रकार से ईश्वर संसार के अंदर बढ़ेगा। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे गुणों के विषय में भी समझना चाहिए। ईश्वर अनंत बलवान है, व्यक्ति स्वयं बलवान बने। ईश्वर निरोगी है, व्यक्ति स्वयं निरोगी बने। और उसने जिन उपायों से बल को प्राप्त किया, जिन उपायों से आरोग्यता को प्राप्त किया, उन उपायों को दूसरों को भी बताएं, जिससे कि दूसरे भी निरोगी रहें, बलवान हों। तो इस प्रकार से जैसे जैसे संसार के व्यक्ति निरोग होते जाएंगे, बलवान बनते जाएंगे, वैसे वैसे संसार के अंदर ईश्वर क्या है, बढ़ेगा। ये ईश्वर का बढ़ना है। तो आर्य समाज के अंदर नियम में जो दिया है, शारीरिक उन्नति होना, आत्मिक उन्नति होना। तो संसार के प्राणियों की यदि शारीरिक उन्नति हो रही है, शरीर का बल बढ़ रहा है, और मनुष्यों की यदि आत्मिक उन्नति हो रही है, उनका आत्मिक बल बढ़ रहा है, विद्या बढ़ रही है, तो ये समझना चाहिए संसार के अंदर ईश्वर बढ़ रहा है। तो वेद का आदेश है कि ईश्वर को बढ़ाओ संसार के अंदर। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार के मनुष्यों को श्रेष्ठ करते हुए। तो संसार के मनुष्य श्रेष्ठ होते जाएंगे तो ईश्वर क्या है, बढ़ता जाएगा। यही बात आर्य समाज के नियम में दी है। फिर आगे बताया, भवा वाजस्य संगथे, परमेश्वर से तीसरी प्रार्थना की जा रही है। वाज का अर्थ किया है वेग से युक्त जो सेना है, वेग से युक्त सेना के संग्राम में शत्रुओं से युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े शत्रु आए हैं अपनी बड़ी सेना को लेकर, उनकी सेना बड़ी वेग से युक्त होकर आक्रमण कर रही है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, ये शत्रु बढ़ रहे हैं बड़ी सेना को लेकर, आप हमारे रक्षक होइए, जिससे कि हम इस संग्राम में जीत सकें। संग्राम अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। अंदर भी शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ये भी आक्रमण करते हैं। और बाहर के शत्रु भी हैं जो वेद विरोधी हैं, वेद की मान्यताओं को दबाना चाहते हैं, वेद का नाश करना चाहते हैं, ईश्वर का नाश करना चाहते हैं। तो उन शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप सहायक होइए। प्रार्थना तो की है, तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए स्वयं मनुष्यों को, धार्मिकों को, आर्यों को शत्रुओं के समान योग्य बनना पड़ेगा, उनके समान बल पराक्रम को प्राप्त करना पड़ेगा, अभी तो उनसे भी अधिक बल पराक्रम उनके पास होना चाहिए। और फिर उस बल पराक्रम से युक्त होकर वो शत्रुओं पर आक्रमण करें और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करें, तब ईश्वर सहायता करेगा। अंदर बैठा हुआ शत्रुओं के भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करेगा। और जो धार्मिक शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, धार्मिकों के अंदर बैठा हुआ आनंद, उत्साह उत्पन्न करेगा, उनको बुद्धि देगा, भी ऐसे आक्रमण करो, ऐसे मारो, इस प्रकार हमला करने से ये शत्रु काबू में आएंगे। तो फिर परमेश्वर क्या है, सहायता करेगा। सोम का अर्थ विद्वान भी होता है। विद्वान से प्रार्थना की जा रही है। विद्वान राजा भी होता है हमारी वैदिक संस्कृति में, विद्वान ब्राह्मण भी होता है, विद्वान वैश्य भी होता है। तो विद्वान से प्रार्थना की जा रही है कि हे विद्वान, आप में जो पराक्रम है वो पराक्रम हमें प्राप्त हो। मान लीजिए कोई विद्वान वैश्य है, वो बड़े बड़े व्यापार करता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करता है बहुत मात्रा में, तो वो उसका पराक्रम है, उसकी योग्यता है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि आपके पास जो पराक्रम है, जो कला है, जो योग्यता है, वो हमें भी प्रदान कीजिए। एक राजा है, वो उसने पुरुषार्थ करके चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर लिया पराक्रम दिखा के। तो ऐसे चक्रवर्ती राजा से प्रार्थना की जा रही है कि हे राजन, कौन प्रार्थना करेगा, क्षत्रिय, जो क्षत्रिय बनना चाहता है, कि आप में जो पराक्रम है, जो मांडलिक, दूसरे मांडलिक राजा हैं, वो प्रार्थना करेंगे कि आप में जो पराक्रम है, आपने सभी राजाओं को जीत के, सभी देशों को जीत के चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर लिया है,
वो पराक्रम हमें भी प्रदान कीजिए, वो विद्या वो बुद्धि हमें भी प्रदान कीजिए, जिससे कि हम भी चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर सकें। ऐसे ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी पराक्रम दिखाता है, वो भी विद्या को पढ़ाता है, उपदेश करता है, अनेकों का सुधार करता है। तो ब्राह्मण से प्रार्थना की जा रही है कि हे ब्राह्मण विद्वान, आप में जो पराक्रम है वो पराक्रम हमारे में भी आए। तो केवल प्रार्थना से तो होगा नहीं, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, उस ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब वो उसका पराक्रम उस मनुष्य को प्राप्त होगा। और फिर कहा आप्यायस्व, हे विद्वन आप संसार के अंदर बढ़िए, आप संसार के अंदर बढ़ो, विद्वान को कहा जा रहा है। अर्थात आपकी जो विद्या है, आपकी जो विद्या है वो संसार के अंदर बढ़े। तो किसी विद्वान की विद्या संसार के अंदर यदि बढ़ती है तो क्या समझना चाहिए, वो विद्वान बढ़ रहा है। और कोई विद्वान है और उसने किसी शिष्य प्रशिष्य को तैयार नहीं किया, मर गया, तो विद्या भी उसके साथ ही मर जाएगी। ठीक है, तो वो रहेगा ही नहीं विद्वान। लेकिन विद्वान यदि मर गया लेकिन उसकी विद्या का प्रचार संसार के अंदर हो रहा है, तो ये समझना चाहिए वो बढ़ रहा है, बेशक वो शरीर से नहीं है। ठीक है। और फिर कहा विद्वान से ही प्रार्थना की जा रही है, भवावाजस्य संगते, ये ईश्वर से भी प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर आप युद्ध में हमारे सहायक होजिए। तो ईश्वर भी सहायक कब होगा, पहले विद्वानों के पास भी जाना पड़ेगा सहायता प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने युद्धों को जीता है, जिनको युद्धों का अनुभव है, उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर ईश्वर भी सहायता करेगा। तो विद्वानों के पास भी जाना चाहिए जो युद्ध होते हैं शत्रुओं से जीतने के लिए, तो वो अपने अनुभव को, अपने ज्ञान विज्ञान को देंगे, जिससे कि व्यक्ति शत्रुओं को जीत सकेगा। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को विद्या, बल आदि अनेक गुणों को धारण करके उनका प्रचार संसार के अंदर करना चाहिए। संसार के अंदर निरंतर विद्या, बल आदि गुणों को बढ़ाना चाहिए, ये मंत्र का संदेश है। और जो शत्रु हैं, वेद विरोधी हैं, नास्तिक हैं, जो वेद का नाश करना चाहते हैं, ईश्वर का नाश करना चाहते हैं, अथवा जो आंतरिक शत्रु हैं, उनको मारना चाहिए। आंतरिक शत्रुओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और बाहर के शत्रुओं को भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये वेद का आदेश है, बाहर के शत्रुओं और अंदर के शत्रुओं को जीतो, और उनको जीतने के लिए अनेक प्रकार के गुणों को धारण करो, और दूसरों को भी बताओ, जिससे कि ईश्वर की वृद्धि हो, विद्या की वृद्धि हो, अनेक गुण कर्म स्वभावों की वृद्धि समाज के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर हो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, भाव रूप में बताता हूं कि मनुष्य विद्या, बल आदि गुणों को प्राप्त होकर समस्त सृष्टि में, सारे संसार में इन विद्या, बल आदि गुणों की उन्नति करें, शत्रुओं को जीते, और शरीर और आत्मा की पुष्टि को निरंतर बढ़ाते रहें। तो ये वेद का आदेश है कि मनुष्य स्वयं विद्या, बल आदि गुणों से युक्त होकर सारे संसार को भी विद्या, बल आदि गुणों से युक्त करें, शत्रुओं का अभाव करें, शत्रुओं का नाश करें, जिससे कि संसार के अंदर सुख शांति बनी रहे। यदि संसार के अंदर शत्रु रहेंगे तो वह अशांति उत्पन्न करेंगे, वेद विरोधी कार्य करके।